अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेंडर डीजी टैबलेट के बारे में। एक्सप्लेंडर डीजी टैबलेट जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं। ये जो सारी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। एक्सप्लेंडर डीजी टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें कम्बिनेशन में 2 ड्रग्स मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें रोज़ोवास्टैटिन प्लस एज़िथिमाइब साल्ट मौजूद होता है। स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, ये मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी, 5/10 mg एंड 10/10 mg की स्ट्रेंथ में। फार्मियो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। बात करते हैं इसकी इंडिकेशन यानी यूज़र की, तो दोस्तों ये ड्रग ऑफ चॉइस है जी ऐसे अफराद के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका हो, जो कि दवाइयाँ खा खा के थक चुके हों, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ना होता, तो ऐसे अफराद में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। जो रोज़ोवास्टैटिन है ये खून में जो है अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मकदार को बरकरार रखता है, जबकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाहर निकालता है। जबकि एज़िथिमाइब जो साल्ट है ये बेसिकली आपकी आंतड़ियों से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जज़्ब होने से रोकता है, कम से कम कोलेस्ट्रॉल को जज़्ब होने देता है ताकि बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम हो सके। तो इस तरह से जो ये ड्रग वर्क करती है। बहुत अच्छी चॉइस है जी उन लोगों के लिए जिनका ओवरवेट है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुका है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये सारी कंडीशन में इस डॉक्टर इसको यूज़ करवाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें, हमेशा जो है एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है उसकी रिकमेंडेशन पे यूज़ करें। बात करते हैं कि अगर इसको यूज़ करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, बॉडी पे रैशेस बन सकते हैं। इसके अलावा जो है नींद डिस्टर्ब हो सकती है, मसल वीकनेस की शिकायत हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इसको यूज़ ना करें, तो ऐसे अफराद जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो इनमें से किसी साल्ट से, तो वो इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा जो कि क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के पेशेंट हो, जिनको जिगर का मसला हो, वो भी यूज़ ना करें। क्रॉनिक किडनी के पेशेंट हो वो भी इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसके अलावा 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो इसको यूज़ ना करें। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ कंट्राइंडिकेशन इसकी हो सकती हैं। अगर कोई पेशेंट जो है इसको यूज़ करता है तो वो यूज़ करते हुए ग्रेप्स यानी अंगूर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी यूजुअल डोज़ है 5/10 mg की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा दी जाती है। अगर मसला ज़्यादा हो तो 10/10 mg की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाई जाती है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इसको यूज़ नहीं करवाया जाता। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में डॉक्टर की रिकमेंडेशन लाजमी लें। अगर डॉक्टर अपनी सुपरविजन में यूज़ करता है तो फिर तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल एक्सप्लेंडर डीजी टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।